Hello students, welcome to free online classes by CKS Academy। आज मैं धर्म युद्धा का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। आपको जैसा कि पता है, इससे पहले मैं जो वीडियो डाल चुका हूँ वो पहला भाग था, जिसमें हम लोग अबाउट द ऑथर यानी कि उसके इंट्रोडक्शन को पढ़े, यानी कि मतलब अर्जुन देव चरण के विषय में हम लोग अध्ययन किए, और आज हम उसके टेक्स्ट भाग को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट भाग धर्म युद्ध। तो इसको डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया, तो डायलॉग के फॉर्म में पढ़ेंगे। पद्मा यानी कि पद्मा कहती है, मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए मैन। आपको जैसा कि अगर पहला वीडियो आपने देखा होगा, उम्मीद है आपने अवश्य देखा होगा, तो इसमें अक्सर ये सवाल पद्मा अपने माता पिता और शिक्षकों से पूछते रहती है और ये जानना चाहती है कि औरत की वास्तविक पहचान क्या है। तो इस नाटक की शुरुआत भी यहीं से होती है कि पद्मा अपने माँ से पूछ रही है कि औरत की पहचान क्या है। माँ, वाई डू यू आस्क दैट। माँ कहती है, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। पद्मा, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ। माँ कहती है, यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। तो उसका माँ जवाब देती है कि यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो, आवर ओनली चाइल्ड, हमारी इकलौती संतान हो, एंड योर फादर्स डार्लिंग, और अपने पिता की दुलारी यानी प्यारी हो। पद्मा, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। पिताजी हमसे ज़्यादा पैसों की चिंता या परवाह करते हैं। इट टेक्स ए हार्ट टू बिस्ट टू लव। और जहाँ तक प्यार करने का सवाल है, तो प्यार करने के लिए दिल होना चाहिए, ऐसा वो अपने पिता के विषय में कहते हैं। उसके कहने का अर्थ ये है कि वो पिता उसके निर्दय हैं, अकॉर्डिंग टू पद्मा, यानी पद्मा ऐसा मानती है कि वो उसके पिता उससे उतना प्यार नहीं करते। माँ, फॉर हुम डज ही सेव। फिर माँ उसके पूछती है, वो किसके लिए बचाते हैं। बचाते हैं मतलब कि जो धन संचय करते हैं वो किसके लिए करते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक। वो सारा चीज़ सिर्फ तुम्हारे लिए करते हैं। यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास दिल नहीं है, मेरे पास दिल नहीं है। पद्मा, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू। पद्मा कहती है कि लेकिन मैंने ये आपको नहीं कहा, यानी पद्मा कहती है अपने माँ से कि मैंने ये बात माँ के विषय में यानी आपके विषय में नहीं कही थी, मैंने ये बात अपने पिता के विषय में कही थी। फिर माँ का जवाब आता है, माँ, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। माँ जवाब देती है, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। कहती है माँ उसकी कि मेरी आइडेंटिटी यानी मेरी पहचान जो है उनसे जुड़ी हुई है, और मैं इस बॉन्ड में, इस बंधन में बंधकर खुशीपूर्वक निभा रही हूँ, यानी बहुत मज़े से, बहुत अच्छे से तरीके से इसे निकाल रही हूँ, खुशीपूर्वक जी रही हूँ। इंटर पद्मास फादर। अब नाटक में पद्मा के पिता का आगमन होता है, यानी कि नाटक में पद्मा के पिता भी आते हैं। फादर, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड। किस बॉन्ड की बात हो रही है। पद्मास मदर, पद्मा की माँ, कौन से बॉन्ड की बात हो रही है, ऐसा उसके पिता बोलते हैं। माँ, हेयर इज योर फादर, आस्क हिम वट एवर यू वॉन्ट टू नो। अब माँ पद्मा से कहती है, लो ये रहे तुम्हारे पिताजी, अब तुम जो भी चाहो, जो जानना चाहो तुम इनसे पूछ सकते हो। फादर, व्हाट्स इट माई चाइल्ड। अब उसके पिताजी पद्मा से कहते हैं, क्या बात है मेरे बच्चे। माँ, शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन। माँ अब पद्मा के पिता से कहते हैं, यानी वो माँ अपने हस्बैंड से, अपने पति से कहते हैं कि ये यानी पद्मा जानना चाहती है कि औरत की पहचान क्या है। आइडेंटिटी मतलब पहचान, तो औरत की पहचान क्या है। फादर, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। तो उसके पिताजी फिर जवाब देते हैं अपनी बेटी को यानी पद्मा को, यू विल नो इट, तुम इसे जान जाओगी। डियर
डियर ऐसे प्रोनाउंसिएशन के लिए यानी कि प्यार सूचक वर्ड के रूप में यूज किया जाता है, इसीलिए यू विल नो इट डियर, तुम इसे जान जाओगी, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तो। पद्मा, डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू ए वुमन, क्या विवाह एक औरत को पहचान दिलाती है। माँ, व्हाट इज ए वुमन विदाउट ए हस्बैंड, फिर माँ उसका सवाल उठाती है कि हस्बैंड के यानी पति के बिना, मतलब कि पति के बगैर एक औरत की वजूद क्या है या औरत क्या है, मतलब पति नहीं तो औरत कुछ नहीं, ऐसा उसकी माँ का कहना है। पद्मा, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, पद्मा फिर सवाल उठाती, क्या अगर कोई शादी ही ना करे तो। माँ, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, तुम हमेशा इस तरह की बेहुदा प्रश्न यानी अर्थविहीन प्रश्न क्यों पूछते हो, ऐसा वो फिर पूछती, माँ उसकी कहती है। पद्मा, व्हाट अबाउट ए वोमन हुज हस्बैंड इज डेड, अच्छा चलो ये बताओ उस औरत का क्या जिसके पति मर गए हों। माँ जवाब देती है, लाइफ इज़ हेल फॉर हर, हेल मीन्स होता है नर्क, तो लाइफ जो है हेल है यानी कि उसके लिए नर्क के समान है। पद्मा, दैट्स इनजस्टिस, पद्मा फिर कहती है कि ये तो अन्याय है। पद्मा, माँ, यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर, तुम्हें यहाँ पे जस्टिस और इनजस्टिस की बात करने की आवश्यकता नहीं है या ज़रूरत नहीं है। पद्मा कहती है, वाई, क्यों। माँ, ओवर हेयर वोमेन डज नॉट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, यहाँ पर औरतों को प्रश्न उठाने का या प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। पद्मा, व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो क्या उसे अधिकार है या उसके पास कौन सा अधिकार है, तो ये बताओ, ऐसा पद्मा अपने माँ से पूछती है कि तो बताओ उसे कौन सा अधिकार है। फादर, राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, अब उसके पिता का फिर एंट्री होता है और वो पिता उसके कहते हैं कि अधिकार बराबरी वालों के लिए होता है। इसका अर्थ ये है कि उसके पिता औरत पुरुष और औरत को बराबर में नहीं समझते हैं, एक बराबर में नहीं समझते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, यानी कि अधिकार तो बराबरी वालों के लिए होता है। पद्मा, वाई इज़ ए होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, क्यों घर को एक तोल मोल यानी मोल मोलाई, बार्गेनिंग होता है, आप जानते होंगे बार्गेन का मतलब होता है तोल मोल या मोल मोलाई, तो इस तरह की चीज़ों का एक जगह क्यों माना जाता है घर को। वन शुड नॉट लिव इन सच ए प्लेस, ऐसे जगह पे किसी को नहीं रहना चाहिए। फादर, यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दीज क्वेश्चंस वेर एवर यू गो, फिर उसके पिताजी कहते हैं पद्मा को कि तुम इन प्रश्नों का यही जवाब यानी जो जवाब मैंने दिया सेम वही जवाब तुमको ये प्रश्नों का मिलेगा, तुम जहाँ भी जाओगे जिससे भी पूछोगे। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, फिर पद्मा अपने बात को रखती है कि लेकिन मनुष्य की जो मानव जाति की जो पहचान है उसकी पहचान का संबंध औरतों की पहचान से है। कुल मिला के वो कहना चाहती हैं औरत के पहचान से ही मानव जाति का पहचान जुड़ा हुआ है। द सोसाइटी सेंस वुमेन, और बगैर सेंस का मतलब है विदाउट, तो बगैर औरत के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। फादर, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी, इसीलिए तो कहा जाता है कि मैरिज यानी कि विवाह ही उन्हें उनका पहचान दिलाता है, मतलब एक औरत का पहचान विवाह से ही, इसको फिर से उसके पिताजी प्रमुखता से रखते हैं। पद्मा, सो इफ़ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज़ नो आइडेंटिटी, तो फिर उसको अपने बात को प्रमुख मतलब बोल्डली रखते हुए वो पूछती है अपने पिता से, पद्मा पूछती है अपने पिता से, सो इफ़ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, यदि एक लड़की शादी न करे, शी हैज़ नो आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी, तो क्या उसकी कोई पहचान नहीं होगी? वाई इज़ इट दैट एन अनमैरिड मैन इज़ वेनरेटेड? ऐसा क्यों है कि एक अविवाहित पुरुष को पूजा जाता है? वेनरेटेड मतलब पूजा जाना, यानी कि सम्माननीय, माननीय जिसे आप कहते हैं, तो वो पूजा जाता है। एंड कॉल्ड ए संत, और उसे संत बुलाया जाता है। वाइल एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, और एक अविवाहित महिला को, या वहीं एक अविवाहित महिला को इमोरल यानी अनैतिक और वांटन यानी आवारा या बच्चलन कहा जाता है। ऐसा क्यों है? ये बात इस प्रश्न के साथ ये नाटक को समाप्त करती है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। आपको जहाँ भी दिक्कत हो तो आप पहले कोशिश करें खुद से क्वेश्चन लिखने का, और उसके बाद उस वीडियोज़ में जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत सरलता से, बहुत धीरे धीरे आपको लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग बताया है, और उम्मीद है आप सभी इससे अपनी रीडिंग को बेहतर कर सकेंगे और अपनी अंग्रेजी भी बेहतर कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने सभी साथियों के पास इसे फॉरवर्ड करें, इसे शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, अपनी अंग्रेजी को बेहतर बना सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड लक।